दोस्तों नमस्कार। ध्रुव राठी ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल बेहद गंभीर हैं। पूरे देश के लिए, पूरे लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, इस देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसे आपको भी गौर से देखना चाहिए। कैसे जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई कन्विक्शन नहीं। कैसे जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है नियुक्त किए जाते हैं, उस पर भी सवाल उठाया गया। कैसे देश का सबसे बड़ा घोटाला कहा जाने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, जिसमें हजारों करोड़ के घोटाले के सामने आए, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया से हटाया गया। दूसरी अन्य खबरों पर आपका फोकस ले जाने की कोशिश हो रही है ताकि आप उस घोटाले को ध्यान में ना रखें। कैसे जो है चंदे के बदले में धंधे की बातें की गई और वो सारी चीजें हो गई। इसके बाद इलेक्शन से जस्ट पहले कैसे पुराने मामलों में कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हुए, उस पर 1700 करोड़ के चार्ज लगाए गए हैं। आप जरा सोचिए कि पुराने मामले में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ के फाइन लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, शिवसेना के एक ये उद्धव ठाकरे वाले हैं, उनके एक कैंडिडेट के ऊपर ईडी वगैरह की कुछ कार्रवाई वगैरह हुई। तो इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे जो है जो लोग इंडिया अलायंस के साथ मोदी जी के लिए चुनौती बन रहे हैं 2024 में, उन लोगों की लिस्ट में यानी उनके कैंडिडेट डिक्लेयर जैसे ही हो रहे हैं कि फला जगह से इंडिया अलायंस के ये कैंडिडेट होंगे चुनाव मैदान में, तो उनके आसपास जो है वो ईडी की और अन्य एजेंसियों की जो है कैसे कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं, कैसे उनको समन मिलने शुरू हो जा रहे हैं। एक और बड़ा सवाल, सुप्रिया श्रीनेत ने जो कुछ दिन पहले कहा था कि उनका जो ऐड था वो पेड ऐड जो होता है, वो अखबार जो है वो छापने से इनकार कर रहे हैं। वो उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों के ऐड छाप रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो ऐड देना चाहती थी वो ऐड, हालांकि वो ऐड जो था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को, वो चंदे के बदले धंधा वाला, बीजेपी को एक्सपोज करने वाला था। तो ऐसा हो सकता है कि मीडिया घराने जो है वो, ये तो पहले से ही जग जाहिर है, कई सारे आरोप लगते आ रहे हैं उनके ऊपर कि भाई ये जो हैं वो कहीं ना कहीं मोदी जी के फेवर में काम कर रहे हैं या सत्ता के अनुकूल काम कर रहे हैं। इनका काम होता है सवाल पूछना, लेकिन इस समय जो है वो मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है, वो गुणगान करने में लगा हुआ है। तो इस वजह से हो सकता है कि प्रिंट मीडिया जो है वो कांग्रेस के इस विज्ञापन को देने से इनकार कर रहा हो। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई, इस पर ध्रुव राठी ने बहुत विस्तार से बातें की है और हिंदी में बहुत ही सरल शब्दों में समझाया और बताया है। इसे अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो ध्रुव राठी के चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं। बहरहाल ये जो सारी चीजें उन्होंने कही है जिससे सत्ता मुश्किल में आ सकती है, अगर ये जो संदेश वो देना चाहते हैं, अगर वो बेरोजगारों तक, युवाओं तक, गरीबों तक पहुंचता है, देश की जनता तक पहुंचता है, जो संविधान के समर्थक हैं उनके तक पहुंचता है, तो मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। मोदी जी इस बार वैसे ही मुश्किल में है क्योंकि राजस्थान जैसे बड़े स्टेट में जहां वो 25 में से 25 सीटें जीत रहे थे, हरियाणा 10 में से 10 सीटें जीत रहे थे, वहां लगभग आधी आधी सीटें जो है फंसी हुई हैं। राजस्थान में तो ये तक कहा जा रहा है कि 8 सीटें ऐसी हैं जिसे कांग्रेस जीत रही है और 6 सीटें ऐसी है जिस पर वो टक्कर दे रही है। तो इस तरीके की भी चीजें, तो मोदी जी के लिए ध्रुव राठी का ये वीडियो बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। हालांकि इसमें ये ट्रेंड में है, ट्विटर पर भी राठी साहब ट्रेंड कर रहे हैं। आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है आप हमें भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसे अपने अगले वीडियो में आपकी जो राय होगी उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए नमस्कार।